स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल MK नॉलेज में। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की मैथ को, और आज उसकी जो प्रश्नावली पढ़ेंगे वो प्रश्नावली है 1.4। आज इस 1.4 के हम क्वेश्चन नंबर 2 और 3 को पढ़ेंगे। इसके पहले के फर्स्ट क्वेश्चन को यानी पहले क्वेश्चन को और इसके इंट्रोडक्शन को और इसके पहले की सारी प्रश्नावली को हमने पढ़ लिया है। यदि आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो इसकी प्लेलिस्ट का लिंक इस चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिसमें सारी वीडियोस होंगी। आप जो चाहे उन वीडियोस को देख सकते हैं। आइए हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आइए अब इनके क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, देखिए। ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है। ऊपर यानी क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में कह रहा है। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, ये क्वेश्चन नंबर 1 से लिंक है, जुड़ा हुआ है। तो उनको बताना है, उनके दशमलव प्रसार को लिखना है हमें जो शांत हैं। हमने क्वेश्चन नंबर 1 को इसके पहले वीडियो में हमने किया है। तो उसमें क्वेश्चन नंबर 1 में 10 तक संख्याएं दी हुई थी। उसमें से कुछ शांत थे और कुछ अशांत थे उनके दशमलव प्रसार। तो जो शांत दशमलव प्रसार थे हमने उनको लिख लिया है। जैसे फर्स्ट वाला शांत था, सेकंड वाला शांत था, फिर इसके बाद फोर्थ वाला। तो उनको हमने ये देखिए यहाँ तक शांत वाले को सिर्फ लिख लिया है। अब इनके हमें क्या करना है, अब क्वेश्चन हमें कह रहा है कि जो शांत है सिर्फ उनको पकड़िए और फिर उनका दशमलव प्रसार निकालिए। अब दशमलव प्रसार कैसे निकालते हैं आप तो जानते होंगे पिछली कक्षाओं में कि मान लीजिए कोई भी संख्या हो, जैसे 1/2 हो गया। तो अब इसका दशमलव प्रसार निकालना होता है तो हम भाग करते हैं। हम 2 का भाग 1 में करते हैं तो क्या आता है 0, फिर दशमलव लगाते हैं 10 हो जाता है। 5 बार गया 10 से ये कैंसल। तो क्या है, इसका दशमलव प्रसार आया 0.5। तो इस रूप में हमें लिखना है। जी हाँ, हमें इस रूप में, इसके नंबर्स के रूप में जो आएगा भागफल में उसको लिखना है। अब जैसे फर्स्ट वाला है 13 बटे में है 3125। 3125 से हम 13 में भाग देंगे तो जो हमें प्राप्त होगा वो हमारा दशमलव प्रसार कहलाएगा। लेकिन ये जब भाग करेंगे तो ये काफ़ी लंबी विधि हो जाएगी। तो हम यहाँ पर थोड़ा अपना दिमाग लगाएंगे, एक युक्ति लगाएंगे, जिससे कि हम इसका कम समय में और आसान तरीके से इनका दशमलव प्रसार अंकों में हम निकाल सकें। तो आइए हम इन्हें देखते हैं, ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो चलिए फर्स्ट वाला लेते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन है 13 में है 3125। तो ये हमारा क्वेश्चन है। इसका हमें दशमलव प्रसार ज्ञात करना है। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हमें करना क्या होगा कि इसका अभाज्य गुणनखंड जो हमने निकाला है वो लिख लेंगे। अभाज्य गुणनखंड यानी इसका इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं 3125। इस प्रकार से आप करके जब इसे निकालेंगे तो आएगा क्या, क्योंकि हमने इसके पहले क्वेश्चन में सबको निकाला ही है तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं, ज़्यादा आपका समय ना वेस्ट करने के लिए। 5 का पावर आएगा 5, 5 का पावर 5 यानी 5 की पावर 5 आएगा। अब यहीं से अपने नियम को अप्लाई करेंगे। अब देखिए कि हमें इसमें भाग कराना है। तो भाग करने के लिए यदि कोई संख्या 0 में हो, 0 के साथ किसी भी संख्या का गुणा व भाग कराना काफ़ी आसान होता है। तो हम इसको उस नियम के अकॉर्डिंग जो पढ़ा था 2 की पावर n और 5 की पावर m, तो इसी नियम के द्वारा ही हम इसको बना लेंगे कि ये जो नीचे 5 लिखा हुआ है ये 10 हमारा हो जाए। तो इसको 10 बनाने के लिए हमें 2 से यहाँ गुणा करना होगा, क्योंकि 2 नहीं है। अब 2 से इसके आधार में गुणा तभी होगा जब इसके घात समान होंगे। तो घात इसकी 5 है, इसकी घात तभी 1 है, तो हमें घात 5 लेनी पड़ेगी। अब ये ऐसे नहीं हो सकता कि सिर्फ हम नीचे ही इस संख्या को लिखें, क्योंकि हम आधार को बराबर करने के लिए 2 लिया तो फिर इसके ऊपर घात 5 लगाया, यानी 2 की घात 5 हमने लिया। अब इससे गुणा हो जाएगा तो घात मतलब हमारी 10 हो जाएगी और घात का ऊपर आ जाएगा। तो जिन संख्या से हमने नीचे गुणा किया उससे भी हम ऊपर भी गुणा करेंगे, तब हमारा नियम सही रहेगा। 2 की पावर 5 से हमें ऊपर भी गुणा करना होगा। तो अब देखिए ये हमने ऊपर भी उसका गुणा करा दिया है। अब आगे क्या हम आगे जाइए, थोड़ा सॉल्व करिए। आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखिए नीचे हमारा घात जो है ये बराबर है। आपने क्लास 9th में ये फार्मूला पढ़ा होगा, उसकी प्रश्नावली शायद 1.6 है। तो जब घात a की पावर m और इंटू b की पावर n m
जब हमारा घात समान होता है तो आधार, जब घात समान होता है तो आधार का गुणा हो जाता है AB और पूरे का M। तो यहाँ पर भी वही नियम अप्लाई होगा। तो क्या हो जाएगा देख लीजिए। अब यहाँ इनसे गुणा हो जाएगा, 5 में 2 से गुणा हो जाएगा, 5 दूनी 10। अब घात बराबर है तो सिर्फ एक घात आ जाएगी 10 की पावर 5 उसके सर पे। अब ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर आप गुणा करा कर लिख सकते हैं 2 की पावर 5, ये 13 है। अब 2 की पावर 5 का आप मान रख सकते हैं। 2 की पावर 5 का मान क्या हो सकता है 32, यानी 2 को 5 बार लिख दीजिए। 2 को 5 बार लिखेंगे, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32। तो 32 जो आया यहाँ पर 32 लिख दीजिए, तो हमारा आ गया। तो 32। अब ऊपर वाले का आप ऊपर वाले का गुणा करा लेंगे, नीचे को 10 की पावर 5 रहने दीजिए, 10 की पावर 5। ऊपर गुणा कराएंगे कितना आएगा, 13 दून 26 की 6 हासिल 2, 13 39 और 2 41, 416। इसका आंसर आया 416। अब देखिए, अब यहाँ पे आप एक बात को ज़रा समझिए। यदि अब हमें भाग कराना है, जो ये संख्या लिखी हुई है 10 की पावर 5 से ऊपर भाग कराएंगे। आपने पढ़ा होगा कि यदि ऊपर कोई भी संख्या मान लीजिए 25 लिखी हुई है, इसमें 10 से हमें भाग कराना है तो डायरेक्ट हम बड़ा भाग भी नहीं करते, डायरेक्ट 2.5, यानी ये 0 है तो उसके राइट साइड से इधर से एक अंक के बाद हम दशमलव लगा देते हैं, हमारा आंसर हो गया। यानी 251 लिखा है और 100 से भाग कराना है तो क्या 2 जीरो पकड़ा, 2 जीरो के बाद इसका अर्थ ये हो ना कि 2 अंक के बाद दशमलव लगा देना है 51 ये। अब मान लीजिए इसी को 251 में 1000 से भाग करना होगा तो क्या 3 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे। तो क्या करते हैं, वह इधर से 1 है, फिर 5, फिर 2, तो 3 अंक हो गए। आप दशमलव लगा दीजिए। तो इस प्रकार से फिर करते हैं। तो आप बड़ी लंबी विधि का ना उपयोग करते हैं, जीरो के राइट हैंड से जितना जीरो नीचे होता है उतना ही उसके अंक के बाद दशमलव लगा देते हैं। ये नियम करते हैं। यहाँ पर भी ये बात इसीलिए हम समझा रहे हैं कि यहाँ पर भी इसका उपयोग है इसमें। तो आइए हम करके देखते हैं। अब आगे यहाँ हम लिख देंगे 416 और 10 की पावर 5 है। अब आप एक बात और भी समझ लीजिए साथ में कि यदि किसी भी 10 लिखा उसके ऊपर कुछ भी नंबर्स लगा हो, मान लीजिए 3 भी लगा हो, तो आप 1 लिख के 3 0 लगा देंगे। जी हाँ, 1000 को 10 की पावर 3 के रूप में लिखा जा सकता है। घात का ये नियम है कि यदि आपका नंबर 100 लिखा है तो इसको किस रूप में लिखा है, 10 की पावर 2 के रूप में लिखा जा सकता है। तो इसी प्रकार से 10,000 लिखा है तो इसे 10 की पावर 4 के रूप में लिखा जा सकता है। तो 10 की पावर यदि 5 है तो इसको किस रूप में लिखेंगे, 10 की पावर 5 1 लिख के 5 0 लगा दीजिए। 5 ऊपर है, 1 लिखा, 1 2 3 4 5। अभी हमने जो नियम बताया उसी हिसाब से भाग कर दीजिए कि नीचे 5 0 है तो 5 नंबर के बाद राइट हैंड से दशमलव लगाना है। तो 5 नंबर लिखिए। ये ऊपर 3 ही नंबर है, 614, ऊपर तो 3 ही नंबर है और लगेगा दशमलव 5 नंबर के बाद। तो इसलिए हम 2 नंबर के लिए 2 0 यहाँ पर लगाएंगे। 2 नंबर तो नहीं है क्योंकि 5 चाहिए, तो अब लगाएंगे दशमलव, 5 नंबर हो गया। अब दशमलव लगा के अब स्टार्टिंग से है तो 1 0 बढ़ा लेंगे। तो अब आप देख सकते हैं हमारा ये आंसर आ चुका है। यही हमारा आंसर हो, जो अब आया है यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, सलूशन हो। अब आप देख सकते हैं कि अभी भाग विधि का उपयोग करते, यानी 3 1 2 5 इसका उपयोग करते और 13 में भाग देते तो काफ़ी लंबा प्रोसेस हो जाता, ये लंबी विधि हो जाती। तो आपको इस क्लास में इसी नियम से सारे क्वेश्चन को लगाना है। तो ये फर्स्ट हमने थोड़ा काफ़ी डिटेल में विस्तार से समझा दिया है। आइए अगले क्वेश्चन को थोड़ा स्पीड में करेंगे। अब इसके अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जो ये नीचे वाला था हमने इसको यहाँ लिख दिया IX, ये सेकंड वाला अगला लेते हैं। इसमें क्या है 17/8, इसका सलूशन करते हैं। तब हम सबसे पहले इसमें क्या करते हैं कि नीचे वाले का अभाज्य गुणनखंड जो है उसे लिखते हैं। तो 17 और 8 का अभाज्य गुणनखंड आएगा 2 की पावर 3 आएगा। अब इसको हम 10 के रूप में जब बनाएंगे तो किससे गुणा करेंगे, तो इसके लिए हम गुणा करेंगे 17 और बटे में
2 की पावर इसमें गुणा करेंगे 5 से तो करेंगे, अब पावर कितनी होगी, 5 की पावर 3 होगी, 5 दूनी 10 हो जाएगा और के ऊपर की घात समान होनी चाहिए। अब हमने नीचे लिया 5 की पावर 3, तो ऊपर भी लिखेंगे इसी से ऊपर भी गुणा कराएंगे 5 की पावर 3 से। अब आगे इसे आप सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, नीचे आएगा 5 दूनी 10, 10 की पावर 3 हो जाएगा और ऊपर ये 17 तो है ही है। और जब 5 का क्यूब क्या होगा, 5 पचा 25, यानी 25 पंचे 125, यानी 5 को आप 3 बार जब लिखेंगे 1 पचा 25 और 25 पंचे 125, तो क्या आया 125 आया। अब आगे इनका गुणा कराएंगे। अब इनका इधर गुणा करा के लिखते हैं तो नीचे जो है वो उतना ही रहेगा, 10 की पावर 3 रहेगा। ऊपर जो गुणा कराएंगे 17 पचा 85, 85 की 5 हासिल 8, 17 दूना 34, 34 8 42, 42 की 2 हासिल 4, 17 एकन्नम 17 और 17 4 21, 2125 ये गुणा कराने पर आ गया है। अब आगे 10 की पावर 3 को आप लिख सकते हैं, यानी 3 का अर्थ है कि 3 अंक के बाद दशमलव लगेगा, तो आप चाहो थोड़ा डिटेल में लिख दीजिए कि 1 लिख के 3 0 लगा दीजिए। ऊपर आया 2125। अब जब दशमलव लगाएंगे तो 3 अंक के बाद इधर से लिखेंगे राइट साइड से 5 2 1, 3 अंक के बाद दशमलव और ये 2 है। अब यही हमारा क्या आ गया आंसर, यही हमारा दशमलव प्रसार निकालना था, दशमलव प्रसार। अब यही हमारा इसका क्या है, यही हमारा दशमलव प्रसार है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन करते हैं। अगला है हमारा क्वेश्चन, ये 4th नंबर है जो कि शांत है। अब इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, तो आगे इसे हम सॉल्व करेंगे, इसे मतलब सरल करेंगे। तो सरल कर लीजिए, तो 15 को 5 से काटेंगे तो 5 × 15 आ जाएगा, और इसको भी हम 5 से कट करेंगे क्योंकि 5 से ऊपर भी कट किया है, तो आ जाएगा 5 × 15, 1 और 0 10 हो जाएगा, यानी 5 दूनी 10, 0 का 0। फिर आया क्या आया, ऊपर 3 और नीचे बटे में 2 3 0। अब हम इसका गुणनखंड निकालेंगे, तो गुणनखंड इसका क्या आ जाएगा 3 और इसका गुणनखंड आ जाएगा 2 की पावर 6 और गुणित 5 की पावर 1, 2 की पावर 6 5 पावर 1 में इसका गुणनखंड आ गया। अब आप देखेंगे कि हमें तो 10 तो बन जाएगा, 5 दूनी 10, लेकिन क्या गुणा तभी हो पाएगा जब इसकी पावर समान होगी। जैसे 2 की पावर 6 इसकी है तो इसकी भी पावर 6 ही होनी चाहिए, तभी इसके आधार का यानी नीचे वालों का गुणा हो पाएगा, ये नियम है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो इसको भी 6 बनाना पड़ेगा। तो ऊपर 3 है, अब नीचे क्या करेंगे 2 की पावर 6 रहेगा और 5 की पावर 1 में फिर गुणा लगाएंगे, इसमें गुणा करेंगे 5 की पावर 5 से। तो जब 5 इसके साथ आएगा तो ये 6 बन जाएगा, आधार बराबर घात जुड़ जाएगा तो ये 6 हो जाएगा, 5 की घात 6 2 की घात 6 तो गुणा। अब जितना हमने नीचे से कराया है उतना ही हम ऊपर से करा लेंगे 5 की पावर 5 से। तो अब हमारा ये बन जाएगा, क्योंकि जब अब इधर इधर बराबर रहेंगी इसकी भी पावर, तो इसके पास भी 6 हमारा आ जाएगा ऐसा करने से। अब ऊपर को रहने नीचे, अब देख लीजिए नीचे क्या आ जाएगा 2 की पावर 6 हो जाएगा और नीचे हमारा आ जाएगा यह, देखिए इसमें घात आधार बराबर है, घातें जुड़ जाएंगी 5 की घात 6। अब इधर आ जाएगा 3 और ऊपर इसका 5 की घात 5 का जब हम इसका मान निकालेंगे तो मान निकल कर आएगा 3125, तो ये इसका मान निकल कर आया है। अब इस चीज़ को इस आगे लिखेंगे, आगे हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ऊपर जो होगा पहले हर वाले का नीचे कर लेते हैं। नीचे देखिए अब हमारा घात बराबर आ गया तो ऊपर वाला आधार का गुणा करा देंगे, तो 5 दूनी 10 हो गया और ऊपर जो घात है पूरे का 6 आ जाएगा। अब ये जो ऊपर लिखा हुआ है इसे हम सभी का गुणा करा लेंगे, तो गुणा करा दीजिए। 3 × 5 = 15 हासिल 1, 3 दूनी 6 7, 3 एकन्नम 3 और 3 त्रिकाई 9। तो ये हमारा गुणा कराने पर इतना प्राप्त हुआ है 9375। अब आगे देखेंगे 9375 ये रहेगा। अब नीचे जो आएगा
एक की यानी 10 की पावर 6 है तो इसे 1 लिखेंगे, फिर 6 है 6 0 लगा देंगे, 1 2 3 4 5 6, यानी 6 देखिए हमने 0 लगा दिया। अब 6 0 है तो 6 अंक के राइट साइड से 6 अंक के बाद दशमलव लगेगा, तो क्या इधर देखिए 5 है, अब 7 है, 3 है और 9 है। तो अभी कितने अंक हुए? 4 अंक। तो हमें 2 अंक और चाहिए, 2 अंक के लिए हम यहाँ 0 बढ़ाएंगे। अब हमारा 6 अंक पूरा हो गया है। अब हम लगा देंगे यहाँ, ये देखिए दशमलव लगा दिया। अब 6 अंक के बाद दशमलव लग गया। अब जब दशमलव लगा हुआ है स्टार्टिंग में तो इसके पहले एक 0 लग जाएगा। तो बस यही हमारा इसका दशमलव प्रसार का आंसर आ गया। बस यही करना था। ये इसका 4th नंबर का सलूशन हो जाएगा, ये दशमलव प्रसार निकल कर आ गया है। अब अगला देख लीजिए। अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए, ये 6 नंबर है। 4 था, 4 शांत था, 5 वाला शांत है हमने नहीं लिया, और 6 शांत है क्योंकि हमें शांत वाले से मतलब है। अब देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे, तो कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए ऊपर 23 है तो उसको 23 ही रहने दीजिए, 23 हमने लिख लिया। अब नीचे आ जाएगा, नीचे देखिए गुणनखंड करा हुआ है तो इसमें हम क्या करेंगे, नीचे 5 और 2 है तो 10 तो हो जाएगा, लेकिन आप देखेंगे इसकी जो घात है वो समान नहीं है तो गुणा नहीं हो पाएगा। तो देखिए हम इसको समान कैसे करेंगे, 2 की पावर 3 को लिख देंगे और 5 की पावर 2 है। अब लेकिन हम 5 की पावर को भी 3 बनाएंगे तो क्या करेंगे, 5 की घात 1 से गुणा करा देंगे। तो जब गुणा कराएंगे तो जब आधार बराबर होंगी, घात ऊपर जुड़ जाएंगी तो 5 की घात 3, 5 की घात 3 आ जाएगी, जिस प्रकार इसकी 3 है। अब हमने देखिए नीचे 5 की घात 1 से गुणा कराया है तो ऊपर भी कराएंगे तो ये नियम लगेगा, ऊपर भी 5 की घात 1 से हमने गुणा करा दिया। अब इस बात को आगे इधर देख लीजिए, इधर हम सॉल्व कर रहे हैं। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो आगे सॉल्व करने पर क्या आएगा, ऊपर 23 है और गुणित में 5 है वो हमने रहने दिया है। अब नीचे आ जाएगा 2 की पावर 3 है, लिख दिया है। अब 5 की घात देखिए, 5 की घात आधार बराबर है, घात इसमें 1 और 2 इसके पास 1 इसके पास, तो घातें जुड़ जाएंगी तो आ जाए 5 की घात 3 आ गई है। अब देखिए हमारा अब नियम लग जाएगा कि जब घात बराबर होंगी तो आधार का गुणा हो जाएगा। अब नीचे आ जाएगा 10 की पावर 3, ऊपर 23 को 5 से गुणा करा लीजिए, 23 पंचे आ जाएगा 115, तो 115 लिख दीजिए। अब आगे देखिए, यानी 3 लगा हुआ है तो यानी 3 अंक के बाद दशमलव लगेगा तो लगा दीजिए। 3 अंक के बाद दशमलव इधर से 5 1 1, अब दशमलव लगा दीजिए। जी हाँ, दशमलव भी लगा दिया। अब क्योंकि स्टार्टिंग में दशमलव तो यही 0 लग जाएगा, तो बस यही हमारा इसका दशमलव प्रसार निकल कर आ गया, यही हमारा आंसर हो गया। देखिए कितना आसान है, हमारा दशमलव प्रसार कितना जल्दी निकल कर आ रहा है। अब आइए, ये यहाँ तक हो गया। अब देखिए हम इस नंबर को देखते हैं और इसको देखते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखिए, 8 नंबर, ये भी हमारा शांत है, इसका दशमलव प्रसार आइए निकालते हैं। तब इसका करेंगे सोल्यूशन। अब सोल्यूशन में देख लीजिए 6, अब देखिए इसको कट करेंगे। देखिए ये सरल हो सकता है, जी हाँ, इसको काटेंगे 3 से तो कट जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 पचे 15, तो क्या आया 2/5। अब इसका मूलखंड निकालेंगे, नीचे वाले का हर वाले का, तो 2 ऊपर है रहेगा। अब 5 का गुणनखंड तो 5 ही होगा, 5 का गुणनखंड 5 ही होगा, लेकिन नीचे हमें 10 चाहिए तो उसके लिए क्या करेंगे, 2 से गुणा करा देंगे। तो देखिए 2 से हमने गुणा कराया। अब ऊपर जब 2 से हमने कराया है नीचे तो ऊपर भी वही क्रिया करेंगे। जी हाँ, 2 से भी कराएंगे, नहीं तो गलत हो जाएगा क्योंकि ये नीचे करा दिया, ऊपर नहीं कराएंगे। तो अब नीचे आ जाएगा 5 दूनी 10, ऊपर गुणा कराए 2 दूना 4। अब देखिए 0 लगा है, जाहिर बात 1 अंक के बाद 0.4, बस हो गया। ये हमारा इतना ही था, ये हमारा आंसर, ये हमारा उसका दशमलव प्रसार हो गया, हमारा आंसर आ गया है। अगले क्वेश्चन को देख लीजिए। अब ये 35/50 है, तो अब देख लीजिए ये किसी से कट सकता है। जी हाँ, कट सकता है, 5 से कटेगा, 5 सते 35 और नीचे काट दी 5×50, यानी 5 × 5 और 0, तो क्या आया 7/10। इसका दशमलव प्रसार निकालने के क्या है, अब इसमें कुछ तो गुणा करना ही नहीं, बहुत आसान है इसका, 0.7 इसका आंसर आ गया। तो ये इसके जितने भी, क्वेश्चन नंबर 2 था, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा था कि इसके पहले क्वेश्चन में जितने भी शांत हैं उनका दशमलव प्रसार करके दिखाइए, तो हमने सभी का करके दिखा दिया। ये देखिए इन सभी का हमने दशमलव प्रसार निकाल लिया है और सभी का आ चुका है ये लास्ट तक।
तो इसका ये सलूशन हो गया। आई होप आपको वीडियोस पसंद आ रही होंगी, तो वीडियोस को शेयर करें। आइए अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब इसके अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को, इसी प्रश्नावली का, जो कि इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन है। और ये प्रश्नावली भी इस चैप्टर की लास्ट है, तो यानी इस चैप्टर जो पहला चैप्टर है वो आपका चैप्टर समाप्त हो रहा है और ये प्रश्नावली भी समाप्त हो रही। तो ये क्वेश्चन 3 है। क्वेश्चन 3 क्या कह रहा है, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और P/Q के रूप की है, तो Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो ये जो 3 संख्याएं दी गई हैं, इन्हीं 3 संख्याओं में के बारे में बात की जा रही है। कहा जा रहा है कि ये जो संख्या दी है, जो इस संख्या का दशमलव प्रसार दिया गया है, तो क्या ये संख्या परिमेय संख्या है कि नहीं है, और हैं तो इसके जो अभाज्य गुणनखंड है Q का, उसके बारे में आप क्या कहते हैं, उसको बताना है। तो आप फर्स्ट वाले के बारे में पहले देख लीजिए, फर्स्ट वाले में हम क्या कहेंगे। देखिए थोड़ा यहाँ पर समझना बहुत ज़रूरी है, 3 क्वेश्चन है। देखिए इसका दशमलव प्रसार देखेंगे तो लास्ट में समाप्त हो रहा है। परिमेय संख्याएं का दशमलव प्रसार शांत भी होता है और अशांत भी होता है। तो ये देखिए पूरी तरह जब समाप्त हो जाता है, यानी ये संख्याएं रिपीट नहीं होती हैं, तो हम जानते हैं वे संख्याएं वो दशमलव प्रसार शांत दशमलव प्रसार होते हैं। तो इसको हम जान गए, ये शांत दशमलव प्रसार है। तो शांत दशमलव प्रसार है तो ये एक परिमेय संख्या है। अब सेकंड वाले को आप देखेंगे कि इसका जो दशमलव प्रसार है, देखिए 1 2 0 है, फिर देखिए 1 2 0 0 आ गया, फिर देखिए 1 2 3 0, फिर 1 2 4 0, फिर इसी तरह 1 2 5 0, इसी प्रकार आता चला। देखिए किसी भी संख्या रिपीट भी नहीं हो रही है और ना तो इसका अंत भी होता है, ना हो रहा है। तो इसका अर्थ ये है कि ये परिमेय संख्या है ही नहीं है, ये एक अपरिमेय संख्या है। ये थर्ड वाला देखिए 4.123456789, इसके ऊपर देखिए एक मापदंड लगा हुआ है जिसे बार बोलते हैं, जिसका अर्थ है इन संख्याओं की पुनरावृत्ति हो रही है, ये संख्याएं बार बार रिपीट हो रही हैं। तो इसका मतलब है ये अशांत दशमलव प्रसार है। जी हाँ, अशांत दशमलव प्रसार है, लेकिन ये है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या का भी अशांत दशमलव प्रसार होता है। तो अब इसी बात को लिखेंगे, यहाँ से फर्स्ट वाले का सलूशन में लिखेंगे, यह शांत दशमलव प्रसार है। यह शांत दशमलव प्रसार है। जब शांत दशमलव प्रसार है तो क्या होगा, P/Q के रूप में होगा। जी हाँ, ये P/Q के रूप में है तो परिमेय संख्या होगी। यह परिमेय संख्या है। जो कि P/Q के रूप में है, P/Q के रूप में है। अब इसका हमें Q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में याद करना है। तो जिनका शांत होता है उसका गुणनखंड किस प्रकार का होता है, 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप का होता है। तो इसके बारे में हम लिख सकते हैं कि इसके Q का अभाज्य गुणनखंड अब इसका जो अभाज्य गुणनखंड आएगा वो क्या, 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप का होगा, के रूप का होगा। बस यही इसका आंसर हो गया, इतना लिखना है, इतना इसके बारे में लिखना है। अब दूसरा सेकंड वाला देख लीजिए। सेकंड वाला क्या हो सकता है, सेकंड वाला आएगा कि यह अपरिमेय संख्या है। जब अपरिमेय संख्या आ गई तो कोई बात ही नहीं है, अपरिमेय संख्या है। यह एक कैसी है, अपरिमेय संख्या है, तो इसके बारे में कोई बात ही नहीं है। परिमेय संख्या होती तो कोई आगे बात होती। सिर्फ इतना लिखेंगे कि यह अपरिमेय संख्या है और इसके गुणनखंड के बारे में कोई चर्चा ही नहीं होगी। अब इसके लास्ट वाले को देख लेते हैं। ये थर्ड वाला देख लीजिए। थर्ड वाले में क्या है, क्या लिखेंगे कि थर्ड वाले में ये अशांत, अब जान ही गए हैं कि ये रिपीट हो रहा है तो दशमलव प्रसार कैसा हो जाएगा, अशांत दशमलव प्रसार है।
अशांत है तो भी ये परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत भी होता है, अशांत भी होता है। यह परिमेय संख्या है, यह परिमेय संख्या है। अब इसके यह P अपान Q के रूप में भी होगी, यह P अपान Q के रूप की होगी। अपरिमेय संख्या P अपान Q के रूप में होती है। अब इसके यदि अभाज्य गुणनखंड की बात की जाए तो 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप का नहीं होगा। जब अशांत दशमलव प्रसार होता है तो इस रूप का नहीं होता है, हम तो जानते ही हैं। इसके Q का अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप का नहीं है। बस इसमें इतना ही लिखना है और ये इसका सलूशन हो गया है। बस कह देंगे कि इसके गुणनखंड के बारे में इसमें होगा, इसमें नहीं है, और ये अपरिमेय संख्या है तो इसकी कोई बात ही नहीं है। तो ये इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन नंबर 3 है। यहाँ से आपकी ये प्रश्नावली 1.4 समाप्त होती है और प्रश्नावली 1.4 भी समाप्त होती है। आपका ये पहला चैप्टर भी समाप्त होता है। तो हमारी वीडियो यहीं तक ही हो गई। तो अगली वीडियो में हम इसके नए चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, यानी इसके चैप्टर नंबर 2 को स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर ये 1 था। चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम बहुपद है यानी पॉलिनोमियल्स, उसके बारे में बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। तो हमारी वीडियोस को लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर करें, और यदि चैनल बनाए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी नई वीडियो सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।